गाइस आप मान लो ऑफिस से घर जा रहे हो, घर का डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 5 किलोमीटर है एंड बेस्ड ऑन योर लोकेशन आपके घर का एसी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए। इतना मस्त लगेगा ना जब आप घर पहुंचोगे, एक परफेक्ट कंफर्टेबल ठंडा ठंडा एनवायरनमेंट मिलेगा। एग्जैक्टली इसी फीचर के साथ एक एसी को टेस्ट आउट करेंगे जो कि आता है माइडिया की तरफ से। तो रिसेंटली हमारे स्टूडियो पे एक और नया एसी इंस्टॉल हुआ जो कि था सैंटिस प्रो एक्स RYL वाईफाई एंड ये 1.5 टन का एसी है, 5 स्टार स्प्लिट इन्वर्टर वाला बाय माइडिया। तो सीधा पॉइंट पे आते हैं, ये एसी हमारे स्टूडियो में अराउंड 7 दिनों से लगा हुआ है एंड इन 7 दिनों के अंदर मुझे क्या क्या फाइंडिंग्स मिली इस एसी को, क्या लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या अच्छी चीजें हैं, क्या बहुत ही ज्यादा अच्छी चीजें हैं, ये सब आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखो भाई आज का जमाना ऐसा है कि हर होम अप्लायंस से हम कुछ एक्स्ट्रा डिमांड करते हैं, मतलब बेसिक जो उसका काम है वो तो करेगा ही करेगा, उसके अलावा एडेड क्या करेगा वो बताओ। फॉर एग्जाम्पल अगर एसी है तो ठंडक तो करेगा ही करेगा, लेकिन स्मार्ट फीचर्स या एक्स्ट्रा एडेड फीचर्स क्या है जिसकी वजह से एक्स्ट्रा हम पे करें। वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था ना कि ऑफिस से घर चलो तो यहाँ पे एसी ऑन हो जाएगा, तो उस फीचर का नाम है AI पावर्ड जियो फेंसिंग। एंड इन केस अगर आपको रिमोट नहीं दिख रहा है कहीं आसपास इधर उधर कहीं दब गया, आप अपने फोन से पूरे एसी को फुल्ली कंट्रोल कर सकते हो। नॉट जस्ट दैट, आप कहीं पर भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपने घर पे बैठे बैठे अपने ऑफिस को एसी कंट्रोल करो या 200 मीटर से लेके 5 किलोमीटर तक दूर अपने ऑफिस से करो, सब कुछ पॉसिबल है। लेकिन फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन एसी की आपको इसके साथ सेम वाईफाई पे करनी होगी। कहने का मतलब चाहे एसी को ऑन ऑफ करो, टेम्परेचर सेट करो, टाइमर सेट करो, इवन रिमोट के जो एडेड फीचर्स होते हैं जैसे स्लीप, इंस्टा कूल, स्विंग एंड सेल्फ क्लीन भी हो जाता है। वैसे आप चाहो तो अगर आपके घर में एलेक्सा या गूगल असिस्टेंट है तो आप उसको कह के भी इस एसी को कंट्रोल कर सकते हो, जैसे एलेक्सा एसी चला दो। इसके अलावा अगर आपका रूटीन फिक्स्ड है कि भाई डेली आप 7 बजे ऑफिस से घर जाते हो तो उस हिसाब से भी आप ऑटो टाइमर ऑन ऑफ का शेड्यूल लगा सकते हो कि डेली इतने बजे ऑफ हो जाए, इतने बजे ऑन हो जाए। एंड ये चीज आप अपने एसी के रिमोट के अलावा फोन से भी इजीली ऑपरेट कर पाओगे। तो अब बात करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड की। देखो एसीज के अंदर बहुत ज्यादा कोई डिजाइन विजुअल चेंजेस हमको दिखते नहीं है एंड ये एसी भी बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है अगर हम विजुअल चेंजेस की बात करें, लेकिन हाँ डिजाइन लैंग्वेज एकदम मॉडर्न और स्टर्डी है एंड नो डाउट इसका डिजाइन काफी स्लीक एंड एस्थेटिक है। बिल्ड में बात करें तो इसका आउटर बॉडी हाई क्वालिटी प्लास्टिक और मेटल का कॉम्बिनेशन है जिससे हर तरीके के इंटीरियर्स में इजीली ब्लेंड हो जाता है। एंड इसके इंडोर यूनिट में ब्लू फिन एंटी कोरोजन कोटिंग भी लगी है जो कॉइल को कोरोजन, रस्ट एंड वेदर डैमेज से बचाती है। ये फीचर स्पेशली उन एरियाज के लिए इंपॉर्टेंट है जहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है एंड पॉल्यूशन हाई है, जैसे कोस्टल रीजन या फिर मेट्रो सिटी। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट पार्ट था एसी लेते समय मेरे लिए ये देखना कि इसके नॉइज लेवल्स क्या कहते हैं। जस्ट बिकॉज हम स्टूडियो के लिए ये ले रहे हैं, शूट के समय हमको एसी की रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी सारी लाइट वगैरह चल रही है, हीट बहुत ज्यादा हो जाती है, अगर फैन चलता है तो नॉइज होती है। एंड एसी एक इकलौता ऑप्शन बचता है जो ऐसे स्टूडियो शूट्स में हेल्प आउट करता है, क्योंकि हम पॉडकास्ट वगैरह भी शूट करते हैं तो ऐसे में गेस्ट होता है, हम होते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा जरूरत है कि भाई एनवायरनमेंट जो है ना वो थोड़ा कूल रहे लेकिन नॉइजी ना हो। तो जब हमने इसको यहाँ पे इंस्टॉल किया था ना तो सबसे पहले एक नॉइज टेस्ट किया था कि कितने डेसिबल आ रही है हमारे, क्या ऑडियो आउटपुट के अंदर कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। तो जब एसी ऑफ था तो यहाँ पे नॉर्मल जो थोड़ी बहुत एम्बिएंट नॉइज रहती है ऑफिस वर्किंग की, ये थी अराउंड 25 to 30 डेसिबल्स। लेकिन जब हमने एसी ऑन किया, जैसे ही थोड़ा सा फर्स्ट एयर फ्लो ज्यादा आता है वहां पे थोड़ा सा पीक हुआ, लेकिन उसके बाद ये अंडर 35 डेसिबल्स पे कंट्रोल चल रही थी मस्त। सिर्फ इंडोर्स ही नहीं, इसका आउटडोर भी इस तरीके से इंसुलेटेड है कि कंप्रेसर की आवाज कम से कम सुनाई दे। तो अब आते हैं इसके वेरिएंट पे। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग बताया था, ये 1.5 यानी 1.5 टन का 5 स्टार वाला मॉडल है एंड ये परफेक्ट है अगर आपका जो रूम साइज है अप टू 120 या फिर 150 स्क्वायर फीट है, एक नॉर्मल रूम, छोटा हॉल, या यूं कह सकते हैं कि मीडियम साइज रूम्स के लिए मोर देन इनफ है। अगर आपका रूम का साइज इससे छोटा है एंड आपको लगता है कि भाई शायद 1.5 टन की नीड नहीं है, तो अराउंड 100 स्क्वायर फीट के अगर आपका रूम है 10 बाय 10 के अप्रोक्स साइज का, तो आप 1 टन वाले वेरिएंट पे भी जा सकते हो जो और कम प्राइसिंग पे अवेलेबल है। एंड हमने इसको इंस्टॉल किया इस बड़े से हॉल में जिसका स्पेस डेफिनेटली 200 स्क्वायर फीट से काफी ज्यादा है, बट हम इसके एरिया को डिफाइन कर लेते हैं विद टेम्परेरी वॉल्स एंड इससे कूलिंग का टेस्ट भी बढ़िया हो जाएगा। अगर आपने मेरी एसी बाइंग गाइड देखी होगी तो वहां पे मैंने एक चीज मेंशन करी थी कि मेरी चेकलिस्ट में हमेशा एक पॉइंट होता है जब भी कोई एसी लेता हूं कि उसका फुल मैक्सिमम आउटपुट कूलिंग कैपेसिटी जो है वो 5000 वॉट से ऊपर होना चाहिए अगर आप कोई भी 1.5 टन का एसी लेना चाह रहे हो। बाइंग गाइड चाहिए हो तो यहाँ पे ऊपर लिंक डाल दूंगा, देख लेना। एंड ये एसी, ये चेक बॉक्स मेरा फुल्ली बढ़िया तरीके से टिक कर रहा था क्योंकि 5000 नहीं, इसके अंदर 5230 वॉट है, तो ये फेल होने वालों में से तो नहीं है। इवन बेटर जब रूम ठंडा हो जाता है, इसको लगता है कि उतनी एनर्जी देने की नीड नहीं है, तो यहाँ पे काम आता है इसका AI जो इसको ऑप्टिमाइज करके हाफ लोड में चलाने लगता है। इसका मतलब कूलिंग तो रहेगी लेकिन पावर इसकी कम हो जाएगी, मतलब 2615 वॉट पे चलने लगेगा एंड जो एनर्जी कंज्यूम करेगा आपके बिजली
के मीटर पे वो सिर्फ 475 वॉट करेगा। देखो जब आपके एसी का कंप्रेसर इन्वर्टर वाला होता है ना, तो बेसिक 3-4 चीजें आपकी फायदेमंद होती हैं। एक तो बार बार मैनुअली ऑन ऑफ नहीं करना पड़ता, ट्रिप नहीं करता, बल्कि टेम्परेचर के हिसाब से अपनी स्पीड एडजस्ट करता है। इससे कूलिंग स्मूथ रहती है, नॉइज कम से कम, और कंप्रेसर की लाइफ भी तगड़ी बनी रहती है। अब सीधा देखते हैं इसकी एफिशिएंसी। देखो वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि एनर्जी 5 स्टार बी रेटिंग है एंड इसकी जो ICR रेटिंग है वो है 5.13, जो कि काफी इंप्रेसिव है। बट सिर्फ पेपर पे नहीं भाई, हम तो एक्चुअल प्रैक्टिकल यूसेज करके देखते हैं कि एसी हर घंटे कितनी बिजली पी रहा है। इसके लिए हमने एक थर्ड पार्टी डिवाइस ली, उसको लगाया अपने प्लग में एंड एसी को कनेक्ट कर दिया उस प्लग पे। उसके बाद जो डेटा है उस सॉकेट का वो हमारे फोन पे आना स्टार्ट हो जाता है। तो 1 घंटा जब मैंने इसको 24 डिग्री सेल्सियस पे चलाया तो रिजल्ट आया अराउंड 1.53 यूनिट्स। आप देख सकते हो 4.87 यूनिट से ये डेटा कैप्चर होना स्टार्ट हुआ एंड जो फाइनल रीडिंग यहाँ पे निकल के आई वो थी 6.41, which brings us to our difference 1.5 यूनिट्स अप्रॉक्स। लेकिन टर्न्स आउट कि हमने, क्योंकि इसको एक ओपन स्पेस में लगाया हुआ है, कोई हमारे पास फिक्स्ड वॉल्स नहीं है, तो एयर की लीकेज हर जगह से होती है एंड ये उतनी देर के लिए चलता है जितनी देर हम यहाँ पे खड़े रहते हैं या बैठे रहते हैं शूट करने के लिए। which brings us to the point कि जब एक रूम हर तरफ से क्लोज्ड होता है तो ऑब्वियसली वहां पे एनर्जी कम कंज्यूम होगी rather than ओपन स्पेसेस। लेकिन डोंट वरी, जब आप इसको किसी एक फिक्स्ड रूम में लगाओगे, लेट्स से 10x10, 10x12, 12x14, तो ये एनर्जी कंजम्पशन बहुत कम होगी जितनी मेरे रिजल्ट्स में आई है। ऊपर से इसमें एक स्मार्ट फीचर और मिलता है जो कि है किलोवाट डिस्प्ले। आप रियल टाइम में देख सकते हो कि एसी अभी कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है। बाकी इसके रिमोट में सारे ही फीचर्स यहाँ पे मिल जाते हैं, जैसे 4-वे स्विंग के लिए 2 डेडिकेटेड बटन्स दिए हुए हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, जो ये इंश्योर करता है कि आप लेफ्ट राइट एंड अप डाउन दोनों ही डायरेक्शंस में एयर फ्लो को अपने हिसाब से मेंटेन कर पाओ। एंड इसका रिजल्ट, आपके रूम का हर कोना प्रॉपर्ली ठंडा रहेगा जहां जहां पे आप बैठे हो। इसका एयर फ्लो रेट 715 CFM है, जो इस टनेज यानी 1.5 की कैटेगरी में काफी अच्छा है। इसका मतलब हवा पावरफुल भी है एंड स्टेडी भी। इसके बाद आते हैं एडेड फीचर्स में फिल्टर्स। यस, आजकल एसीज के अंदर भी काफी बढ़िया फिल्टर्स लग के मिलते हैं हमको एंड इस एसी के अंदर भी PM 2.5 एंड टॉप HD फिल्टर्स लग के मिलते हैं। एंड कोई भी ऐसे चालू वालू फिल्टर्स नहीं है, जो फिल्टर्स लगे हुए हैं 3M ब्रांड के, मतलब सर्टिफाइड है। तो ये कुछ सारे पॉइंट्स थे जो इस माइडिया एसी को यूज करने के बाद मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। यस, मेरे को लगता है कि प्राइस वाइज अंडर 38,000 रुपीज मिला। 1.5 टन 5 स्टार एसी जो कि 2025 का लेटेस्ट मॉडल है। देखो भाई, मेरे को बहुत सारे एसी लगवाने हैं, मैं सारे ब्रांड्स ट्राई आउट कर रहा हूँ एंड जो बढ़िया लगता जा रहा है उसका रिव्यू बनाता जा रहा हूँ। ये डेफिनेटली प्राइस के हिसाब से बहुत कुछ ऑफर कर रहा है एंड 1-2 और भी हो सकता है इसी ब्रांड के ही मैं अपने स्टूडियो में लगाऊं। आपके पास और कोई ओपिनियन हो कि भाई कौन कौन से एसी को ट्राई आउट कर सकते हैं तो नीचे कमेंट करके बताना। लेकिन इस एसी का लिंक अगर चाहिए हो तो वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड मेरे हिसाब से बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है जितने भी मैंने एसीज अभी तक चेकआउट करे। यस, ये कुछ था इस वीडियो में। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे सेफ, स्टे सगा, स्टे सी या एंड गुड बाय।